जय गुरुदेव बच्चों आज हम पढ़ेंगे आरोह काव्य विभाग की पहली कविता आत्मपरिचय, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। फिर उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही अंग्रेजी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे वहीं 10 सालों तक प्राध्यापक रहे। उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। 2 चट्टानें उनकी जो रचना है उस पर उन्हें साहित्य अकादमी ने भी सम्मानित किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशानिमंत्रण। बच्चों, उनकी भाषा बहुत ही सरल और सहज है, जो कि आज आम आदमी के निकट है। आम आदमी से आराम से समझ सकता है और बेहालावाद के प्रमुख प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। बच्चों, आत्मपरिचय कविता जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें कवि ने स्वयं का परिचय दिया है। वह संसार से अपना परिचय कुछ इस प्रकार देता है कि उसका संसार से संबंध द्वंद्वात्मक है, प्रीति कलह का है। पढ़ेंगे पहला पद्यांश इसका। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूकर, उन सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस संसार में, जग जीवन मतलब जो सांसारिक रिश्ते नाते होते हैं, मैं उनको निभा रहा हूँ। हालांकि कभी इन सांसारिक रिश्ते नातों में, उलझनों में, समाज की कहासुनी में पड़ना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वह बहुत ही जीवन में अपने प्यार लेकर इन सांसारिक रिश्ते नातों को निभा रहा है, इनका भार वहन कर रहा है। कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कहना चाहता है, कवि यहाँ पर अपने प्रेम, अपने विगत, अपने भूतकाल को याद करता हुआ कहता है कि जब उसको उसकी प्रेयसी मिली थी, तो कहता है जिसने मेरी आत्मा को छुआ था कभी, जो उनको मिल नहीं पाई, तो उसको याद करते हुए कहते हैं कि जिसने मेरी आत्मा को छू लिया। झंकर मतलब बजाना। जो कवि की आत्मा रूपी वीणा है, उसके 2 तारों को जिसने अपनी छुअन से झंकृत कर दिया, उस जीवन के 2 तार लिए कवि संसार में, उस प्रेम के सहारे, उस छुअन के सहारे संसार में कवि अपना जीवन प्रेम के साथ जी रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन में और सांसों के 2 तार में रूपक अलंकार है, और जग जीवन में साथ ही अनुप्रास अलंकार भी है। बच्चों, इसमें कवि ने वही संसार से अपना नाता यही बताया है कि उसको ये रिश्ते नाते इतने पसंद नहीं है, इनको वहन करना इतना अच्छा नहीं लगता। फिर भी वह प्रेम के साथ, अपने प्रेम के सहारे सबको प्यार बांटता हुआ, प्यार से इस संसार में अपना जीवन जी रहा है। दूसरा पद्यांश पढ़ेंगे। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जब पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। स्नेह सुरा मतलब बच्चों प्रेम रूपी मदिरा जिसमें मादकता होती है। तो यहाँ मदिरा से तात्पर्य शराब, वो वाली शराब से नहीं है, बल्कि प्रेम की मस्ती से है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि कह रहा है क्योंकि मेरे मन में प्रेम भरा है, विगत प्रेम मेरे मन में आज भी भरा है, तो मैं सदैव उसको पीकर मस्त रहता हूँ, यानी कि अपने प्रेम में अपने आप ही डूबा रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं ये परवाह नहीं करता कि ये संसार मुझे क्या कहेगा। जब पूछ रहा उनको जो जग की गाते, कवि कहता है कि ये संसार से मेरा कुछ अच्छा नाता है नहीं, क्योंकि ये संसार बहुत मतलबी है। ये सिर्फ उन्हीं को पूछता है जो इस संसार का गुणगान करते हैं और इस समाज के अनुसार चलते हैं। जैसे कि कवि ने, मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि वो संसार से अपना द्वंद्वात्मक रिश्ता बताता है। जब पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जब संसार उन्हीं को पूछता है जो संसार का गुणगान करते हैं और संसार के, समाज के अनुसार चलते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, परंतु मुझे इस संसार की कोई परवाह नहीं है। मैं तो अपने प्रेम की मस्ती में मग्न हूँ, प्रेम की मदिरा का पान करके मैं मस्त हूँ, और मैं केवल अपने मन की सुनता हूँ। मैं इस संसार की
नहीं सुनता। संसार उन्हीं की प्रशंसा करता है जो इस संसार के अनुसार उसी लीक पर चलते हैं। यह उनको पसंद नहीं करता जो लीक से हटकर कोई काम करते हैं, परंतु मैं तो अपनी लीक पर अपने आप ही चलता हूँ, मुझे इस संसार से कोई मतलब नहीं है। अब हम तीसरा पद्यांश पढ़ेंगे। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है निज अपना, मैं अपने, उर अर्थात हृदय, मैं अपने हृदय के उद्गार मतलब हृदय के भाव, दिल के भावनाएं। तो वो कह रहा है कि मैं अपने हृदय के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार मतलब जो विकलता है, जो उसके दिल में, हृदय में विकलता है, प्रेम की विकलता, ना पाने की विकलता, अपने प्रेम को, जो उसके दिल में वो उद्गार है, वो उसे संसार में लिए रह रहा है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और उसी हृदय में, किसमें, जिसमें वह प्रेम की विवलता का उद्गार लिए फिरता है, उसी हृदय में वो संसार के लिए प्रेम रूपी उपहार लेकर संसार में रहता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कहता है, कवि की दृष्टि से यह संसार अपूर्ण है। अपूर्ण क्यों है? क्योंकि कवि का मानना है कि यह संसार स्वार्थी है, यह सदैव अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है। यह उन्हीं का गुणगान करता है जो इसकी वाहवाही करते हैं, जो इसके बताए रास्ते पर चलते हैं, लीक से हटकर नहीं चलते, और ये संसार स्वार्थ में डूबकर ही दूसरे से प्रेम करता है। तो ऐसा स्वार्थी संसार और जिसमें प्रेम नहीं है, ऐसा अपूर्ण मतलब अधूरा, भाता मतलब अच्छा लगना, ऐसा अपूर्ण संसार जिसमें प्रेम नहीं है, स्वार्थ है, ऐसा अपूर्ण संसार कवि को अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि तो अपने प्रेम के सपनों का संसार, जिसमें प्रेम ही प्रेम है, ऐसा संसार लेकर, ऐसे सपनों की दुनिया में प्रेम में मग्न होकर, उस संसार को, अपनी कल्पना के संसार में मग्न होकर इस संसार में रहता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको क्लियर किया था कि कवि ने आत्म परिचय में अपना इस संसार से संबंध द्वंदात्मक बताया है, प्रीति और कलह का बताया है। कवि यही कहना चाहता है कि वह, यह संसार उसे पसंद नहीं है, फिर भी वह इस संसार में रह रहा है और संसार से प्रेम कर रहा है, क्योंकि संसार से कटकर रहना, समाज के कट से कटकर रहना मनुष्य के बस की बात नहीं है। उसका अस्तित्व ही इस समाज और इस संसार से है। तो एक तरफ तो वो उसके लिए उद्गार लिए फिर रहा है, और एक दूसरी तरफ वो उसी हृदय में संसार के लिए प्यार लिए फिर रहा है। यह संसार उसे अच्छा नहीं लगता, फिर भी वह उसके लिए प्रेम का उपहार हृदय में लेकर रह रहा है इस संसार में। अगला पद्यांश है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जब भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? कवि इस पद्यांश में सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में संभाव रहने की प्रेरणा दे रहा है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कह रहा है, कवि के हृदय में क्या है? प्रेम। प्रेम कैसा है? वियोगी प्रेम। वियोग रूपी अग्नि को वो अपने हृदय में जलाकर संसार में रह रहा है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि सुख और दुख दोनों में ही मस्त है, चाहे उसे सुख मिले चाहे उसे दुख मिले। ना तो वह सुख मिलने पर बहुत प्रसन्न होता है और ना ही दुख मिलने पर वह अत्यधिक दुखी होता है। वह दोनों ही परिस्थितियों में संभाव से रहता है। जब भव सागर तरने को नाव बनाए, कवि कहता है कि यह संसार, भले ही इस संसार रूपी सागर, भव सागर मतलब संसार रूपी सागर, भले ही यह संसार, इस संसार रूपी सागर को तरने मतलब पार करने के लिए नाव बनाए। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मुझे किसी नाव की जरूरत इस संसार को तरने के लिए नहीं है। मैं तो भव मौजों पर, इस संसार रूपी मौजें मतलब लहरें, लहरों से मतलब इस संसार की परिस्थितियां, मैं इस संसार की परिस्थितियों, इन मौजों पर
मस्ती में बहना चाहता हूँ। तात्पर्य यह है कि जैसे जो संसार है वह संसार रूपी सागर से तरने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरह के किसी भी प्रकार की पूजा भक्ति जो भी है, जिस तरह के भी उपाय करता है, यानी कि वह उस नाव को बनाता है इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए। लेकिन कभी कहता है मुझे मोक्ष प्राप्ति की कोई कामना ही नहीं है, मैं तो इस संसार में रहकर इसकी मौजों में, इसकी हर तरह की परिस्थितियों में जीना चाहता हूँ, बहना चाहता हूँ उन परिस्थितियों के साथ, मुझे किसी नाव की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भवसागर और भव मौजूद दोनों में ही रूपक अलंकार है। इन चारों पद्यांशों में फिरता हूं में स्वर मैत्री पद मैत्री है, करता हूं स्वर मैत्री है, पद मैत्री है, भाषा सरल सहज है, खड़ी बोली है। पांचवा पद्यांश पढ़ेंगे। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने हृदय की आंतरिक पीड़ा का वर्णन किया है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यौवन अर्थात जवानी, उन्माद मतलब एक तरह से जोश कह लीजिए, पागलपन कह लीजिए, मस्ती कह लीजिए। कवि कह रहा है कि मैं आज भी अपने आप को बिल्कुल जवान जोशीला समझता हूँ, मैं उसका जोश, उसका उन्माद लिए इस संसार में बिल्कुल जवान लोगों की तरह मस्ती से रह रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, फिर विरोधाभास आ गया। कहाँ तो उन्माद है, यौवन की मस्ती है, जोश है, पागलपन है, कहाँ उसी उन्माद में क्या है, अवसाद है। अवसाद मतलब दुख, क्योंकि इसी जवानी ने, इस यौवन ने कवि को प्रेम रूपी पीड़ा दी है। तो वो कह रहा है कि मैं आज भी एक जवान व्यक्ति की तरह मस्त हूँ, मस्ती में, प्रेम की मस्ती में मस्त हूँ, लेकिन उन्हीं उन्मादों में, उसी मस्ती में मुझे प्रेम की पीड़ा भी मिली है, इसलिए मैं उस दुख को भी अपने हृदय में छुपाकर इस संसार में रह रहा हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कवि कहता है कि बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि मैं जवानी के जोश में बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, हंस रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो मुझे बाहर तो से तो हंसाती है, देखकर लगता है कि मैं बाहर हंस रहा हूँ, लेकिन अंदर अंदर मैं रोता हूँ। वो क्या चीज है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि फिर अपनी प्रियतमा को याद करते हुए कहता है कि मुझे इस जोशीले माहौल में भी जो बाहर से हंसाकर और भीतर ही भीतर रुलाती रहती है, ऐसी मुझे अपनी उस प्रियतमा की याद आती है। मैं उसकी याद को लिए इस संसार में रह रहा हूँ। मैं खुश भी हूँ, उन्मादी भी हूँ, यौवन के उन्माद में, यौवन की मस्ती में, यौवन के जोश में भी हूँ, और साथ में मैं उस यौवन में, उस जवानी में मिले प्रेम रूपी दुख की पीड़ा को भी अंदर ही अंदर सहन कर रहा हूँ, जिससे संसार को ऐसा लगता है कि मैं बाहर से बहुत हंस रहा हूँ, पर अंदर ही अंदर यह पीड़ा मुझे रुलाती है। ऐसी पीड़ा देने वाली अपनी प्रियतमा की याद को मैं अपने साथ लिए इस संसार में जी रहा हूँ। अगला पद्यांश है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जब जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। अब यहाँ कवि ने शाश्वत सत्य के विषय में कहा है। सत्य क्या है, ब्रह्म को, सत्य को, कि यह संसार नश्वर है, यहाँ कुछ भी चीज स्थायी नहीं है, ये एक शाश्वत सत्य है। तो उसका वर्णन क्या है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। बड़े बड़े महापुरुष आए जिन्होंने सत्य को जानने की कोशिश की, पर सबके सब में कुछ को पता चला हाँ ये संसार नश्वर है, कुछ इसकी खोज में रह गए, धर्म की खोज में रह गए, सब मिट गए, पर सत्य किसी की समझ में नहीं आया। नादान वही है हाय जहां पर दाना। नादान मतलब मूर्ख व्यक्ति, हाय जहां पर दाना मतलब समझदार व्यक्ति। तो वो कह रहे हैं इस संसार में जहां पर समझदार व्यक्ति है वहां पर मूर्ख व्यक्ति भी है, अर्थात इस संसार में हर तरह के लोग हैं।
कुछ ऐसे लोग हैं समझदार जो जानते हैं कि ये संसार नश्वर है, वो समझते हैं कि संचय की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज स्थायी नहीं है, मोह माया कुछ नहीं है। लेकिन कुछ नादान व्यक्ति भी इसी संसार में रहते हैं जो ये समझते तो हैं कि संसार नश्वर है, फिर भी इसके माया जाल में फंस जाते हैं, विषय वासनाओं में उलझ जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं और संग्रह की प्रवृत्ति में पड़ जाते हैं। चीजों को इकट्ठा करना, जो हमें सुख देती हैं ऐसी चीजों को इकट्ठा करना, इसमें पड़ जाते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, तो ये संसार मूर्ख ही तो है जो इतने पर भी कुछ भी सीख नहीं रहा है। मैं तो ये सब सीख चुका हूँ और मैं अब इस सीखे हुए ज्ञान को भुलाना चाहता हूँ और इस संसार की मौजों में जैसे ये संसार मुझे चलाता है मैं उसी प्रकार इस संसार में चलना चाहता हूँ।